जब से इंसानों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है तब से इंसान अंटार्कटिका के रहस्यों में उलझता ही जा रहा है। यूरोप से भी 40% बड़ा बर्फ से भरे हुए इस कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल 1,36,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी इसमें 4 इंडिया और 17 पाकिस्तान जैसे देश समा सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो हिस्सा है जिसे सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और उसकी वजह हम सब जानते हैं, यहाँ का एक्सट्रीम कंडीशन। दुनिया में जितने भी बर्फ है अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर भी अंटार्कटिका का 10% ही बनता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका का आइस शीट कितना बड़ा है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रहा है, जिसकी गहराई 4.7 किलोमीटर तक मापी गई है। यानी अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे 5 बुर्ज खलीफा को सीधा खड़ा किया जा सकता है और उसके बाद भी काफ़ी खाली जगह बच जाएगी। आज तक अंटार्कटिका के कई राज फाश किए जा चुके हैं और वैज्ञानिक अपनी जान को जोखिम में डालकर फिर भी अंटार्कटिका पर रिसर्च कर रहे हैं, जिनमें से 4 आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 4, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी राय रखते हैं। कोई कहता है कि यहाँ इतना सख्त हालात है कि यहाँ कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी, लेकिन 2016 में अंटार्कटिका में सैटेलाइट ने एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के नीचे यहाँ उभरती हुई पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइड बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे इजिप्ट की पिरामिड की है और एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की हाइट 220 मीटर या 750 फीट ही है, तो इस बात के ज़्यादा चांस हैं कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं बने हैं, बल्कि इसे किसी सिविलाइजेशन ने ही बनाया होगा। अगर ये पिरामिड किसी ने बनाए हैं तो यह भी मुमकिन है कि इस अंटार्कटिका में और भी बर्फ के नीचे पिरामिड मौजूद होंगे या फिर उससे रिलेटेड सीक्रेट बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। तो अगर हम एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान ले तो हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं। तो आखिर वो कौन लोग थे जो इतनी ज़्यादा ठंड में पिरामिड बना पाए? हाँ, ये बात सच है कि आइस कोर ड्रिलिंग की मदद से यहाँ लाखों साल पुराने बर्फ के सैंपल भी मिले हैं, जो यह प्रूव करता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही बर्फ मौजूद था जिसमें जीवन का होना मुमकिन नहीं है। 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट ने कोर ड्रिलिंग की और जो रिजल्ट निकल के आया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुराने जड़ी बूटी और पेड़ पौधे के सैंपल निकल कर आए, जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन है। ये उसी तरह के पेड़ पौधे थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 11,000 साल पहले अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगल पाए जाते थे और जीवन का होना मुमकिन भी था। पर सवाल यह है कि इस फोटो में दिखने वाला यह पिरामिड है या कुछ और। फिजिकली जाकर यह कोई चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में बर्फ का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र में विलय हो गया। यह बर्फ का टुकड़ा 3,250 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा और 220 मीटर मोटा था। यूं समझ लीजिए कि एक शहर जितना बड़ा यह आइस का टुकड़ा था। इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा समुद्र में जल्द ही मिल गया और उसकी वजह से समुद्र के पानी में बदलाव दिखा। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह बर्फ का टुकड़ा अंटार्कटिका से अलग हुआ है। फिर ऐसा बर्फ टूटकर पानी का लेवल ना बढ़ाए, इसी वजह से वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम अंटार्कटिका पहुंची और इन वैज्ञानिकों की टीम ने 34 सेंसर बर्फ के नीचे लगा दिए। वो असल में जानना चाहते थे कि आखिर ये बर्फ का टुकड़ा टूट क्यों रहे हैं। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि बर्फ कैसे टूटकर बिखरते हैं और उनको रोका कैसे जा सकता है। आपको बताते चले कि जिस तरह रेगिस्तान की चोटी होती है उस तरह बर्फ की भी चोटी होती है, जो कि बर्फ को अच्छी तरह कवर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर की मदद से आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आया उसने सारे वैज्ञानिकों को चौंका दिया। डाटा से पता चला कि रॉस आइस शेल अपने आप में ही वाइब्रेट हो रहा है और उसके अंदर से यह आवाज़ निकल कर आ रही थी। इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से कम है।
इसी वजह से इंसानी कान इसे डायरेक्टली नहीं सुन सकता। सेंसर से पता चला कि यहाँ कुछ तो ऐसी चीज है जो बर्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों के रिसर्च के बाद इस आवाज में बदलाव देखा गया। उस दौरान यह देखा गया कि मौसम बदलते ही आइसबर्ग से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार यह नतीजा निकाला गया कि बर्फ के अंदर से आने वाली आवाज हवाओं की वजह से होता है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं जैसे ही अपना डायरेक्शन चेंज करती है वैसे ही बर्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी बांसुरी में कम और ज़्यादा हवा फूंकने पर आवाज चेंज होता है। नंबर 2, अंडर आइस लेक। अंटार्कटिका के मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर किए हैं। 1970 में रडार की मदद से पहला झील डिस्कवर किया गया था। एक एस्टीमेट के मुताबिक अंटार्कटिका में 400 से ज़्यादा अंडरग्राउंड झील को खोजी जा चुकी है, जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे जमी हुई है। इनमें सबसे बड़ी झील लेक स्टोक है, जिसे रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। यह न सिर्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। 3.5 किलोमीटर नीचे इस लेक में से जब सैंपल निकाले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने पर भी फ्रीज नहीं हुआ था, और ये पिछले 2 करोड़ साल पुराने लेक है। 2017 में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों ने ना ही कभी फ्रेश हवा का मजा लिया है और ना ही सूर्य की रोशनी को देखा है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस से है। और अब नंबर 1, माउंट एरेबस। दुनिया के सबसे ठंडी कॉन्टिनेंट में आग लगी हो ऐसा इमेजिन करना भी मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अंटार्कटिका में कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। सिर्फ रॉस आइलैंड पर ही 4 ज्वालामुखी है, जिसमें माउंट एरेबस जीता जागता सक्रिय ज्वालामुखी है। ये 3800 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से अपने अंदर लावा को उगलता जा रहा है। अंटार्कटिका में ज्वालामुखी की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है जहां तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। 2013 में कुछ वैज्ञानिक यहां तक चढ़ने में सफल हो गए थे और उन्होंने ज्वालामुखी के सामने कई जीवों को जिंदा पाया, और ऐसा माना जाता है कि यह अजीब जीव सिर्फ पूरी दुनिया में अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा।